इस वक्त मैं हूँ भागलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में। जूनियर डॉक्टर पिछले 3 दिनों से स्ट्राइक पर है अपनी मांगों को लेकर, मानदेय मांगों को लेकर। ये कहना बहुत ज़रूरी है कि पास के स्टेट में जैसे झारखंड हुए या यूपी में बिहार से ज़्यादा मानदेय जूनियर डॉक्टर्स को दिया जाता है। उसी को लेकर भागलपुर में आज जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे हैं। हमारे साथ जूनियर डॉक्टर्स की पूरी टीम है। सर क्या कहना चाहेंगे? सर कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का पूरा नवो मेडिकल कॉलेज बिहार का स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना सारा पीजी विद्यार्थी मिलकर स्ट्राइक पे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का शांतिपूर्ण ढंग से सरकार हम लोग की बात को मान ले, नहीं तो फिर इसके आगे फिर हम लोग आगे की और स्टेप ले सकते हैं। आज सरकार ने तुगलकी फरमान भी जारी कर दिया है जूनियर डॉक्टर्स को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर वो अपने ड्यूटी पर काम पे वापस नहीं आते तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? जो दिया था प्रोविज़न 2017 से कि हर एक 3 साल पे पैसा इंक्रीमेंट होना है, जो जनवरी 2020 से शुरू होना इंक्रीज करना था। तो इस मैटर पे हम लोग 3-4 बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले कि सर इस चीज़ को संज्ञान लिया जाए कि जो आपने लेटर बनाया गया है वहाँ से सेक्रेटरीट से राज्यपाल के द्वारा इस चीज़ को फॉलो किया जाए। 3-4 बार हम लोग गए, फिर भी वहाँ हम लोग को नेगलेक्ट किया गया और नहीं, वहाँ पे हमारी बातों को नहीं सुना गया, जिसके वजह से हम लोग मजबूरन लास्ट में कार्य से हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन इस पेंडेमिक में सेवेरिटी, कोरोना की सेवेरिटी को देखते हुए हम लोग आईसीयू और कोरोना के जो आइसोलेशन वार्ड की ड्यूटी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी सब जगह से हम लोग कार्य का बहिष्कार किए हुए हैं, विड्रॉ किए हुए हैं। सर 3 दिनों से आपकी मांगों को पूरा मांगा नहीं जा रहा है नीतीश कुमार और हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, तो क्या कहेंगे सर ऐसी गवर्नमेंट को आप? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मांग हमारी 3 दिनों की नहीं है। अच्छा। इसके पहले भी हम 5-6 बार जा चुके हैं हेल्थ मिनिस्टर से मिलने के लिए और हमारी मांगों को ठुकरा दिया गया है। एक बार और स्ट्राइक के लिए बोला गया था अगस्त में, लेकिन पेंडेमिक एक्ट का हवाला देकर हमारे स्ट्राइक को निरस्त कर दिया गया था। अब जब हम देख रहे हैं कि 2020 साल पूरा निकलने वाला है और हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, तो मजबूरी में हम लोगों को स्ट्राइक के लिए जाना पड़ रहा है। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, इस बार जब तक लिखित में नहीं दिया जाएगा, तब तक हम स्ट्राइक वापस नहीं लेने वाले हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर हैं। सर अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है, सरकार नहीं करती है, तो आगे का रणनीति क्या होगा? अभी कंटिन्यू रहेगा, ये अनिश्चित काल तक ये हड़ताल कंटिन्यू रहेगा। राजेश सर से भी, डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि सर आपकी मांगों को सरकार तो मानने से रह गई है, क्या कहेंगे सर? सरकार ने पहले से ही अपने शपथ पत्र में दिया हुआ था कि आपका 2020 जनवरी से मानदेय बढ़ेगा, लेकिन अपने वादों पे अभी सरकार खरी नहीं उतरी है, जिसके वजह से हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा है। बिहार में इवन आईजीएमएस में भी एक ही एग्ज़ाम के थ्रू बच्चे एडमिशन लेते हैं पीजी कोर्स में, उनका मानदेय हम लोग से बहुत ज़्यादा है, दुगने के करीब है। और अदर स्टेट में कंपेरिजन किया जाए तो यूपी, झारखंड, अदर में भी बहुत ज़्यादा मानदेय है। तो हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से। ये डॉक्टर्स को सेकंड गॉड भी कहा जाता है और देखिए इन लोगों की मांग अभी तक नहीं पूरी की जा रही है। पिछले 3 दिनों से ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार वो मेमोरेंडम दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मेरा नाम प्रकाश कुमार है। जी सर बोलिए। इसके पहले हम लोग को आश्वासित भी किया गया था चुनाव से जस्ट पहले कि आप लोग चुनाव तक रुक जाइए, इसके बाद बढ़ा दिया जाएगा, मगर उसका लिखित आश्वासन भी मिलने के बावजूद हम लोग को ये बढ़ाया नहीं गया, जिसके कारण हम लोग को मजबूरन धरना पे जाना पड़ा है। डॉक्टर रंजन जी हमारे साथ हैं, जो बात करना चाहेंगे कि क्या कहेंगे वैसी सरकार को जो आपकी बात को नहीं मान रहे हैं? हमारी सरकार से तो वैसी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार के बनाया द्वारा जो भी उसका नियम था 2017 में ही, उसी को फॉलो कराने के लिए हम लोग ये हैं। और ऐसा स्टेप्स हम लोग को उन्हीं को ये याद दिलाने के लिए लेना पड़ा। तो ये सरकार को ही सोचना चाहिए कि उन्हीं का द्वारा जो बनाया हुआ रूल था उसी को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। और 1 साल तक लगातार हम लोग उस चीज़ को याद दिलाने के लिए सेक्रेटेरिएट का गए हैं 4-4 बार, और ना हमारी बात सुनी गई है, ना मानी गई है। तो ये आगे स्टेप्स चूँकि हम लोग मेडिकल कॉलेज में हैं तो हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग अपना वर्क विड्रॉ किए हैं, इमरजेंसी और ओपीडी वगैरह छोड़ करके। बाकी कोरोना आईसीयू सब ड्यूटी समान रूप से चल रही है। आप ड्यूटी पर नहीं लौटते हैं, अपने धरना प्रदर्शन को वापस नहीं लेते हैं, तो सरकार कार्रवाई करेगी?
तो क्या कहना चाहेंगे? तो कार्रवाई तो कर रही है ना, तो अगर सरकार तो सब कुछ कर रही है ना, वही तो अगर वही रूल बनाई है उसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है। अभी तक का हम लोग का यही लेटर था, अगर अब आगे देखते हैं क्या करती है, तो आगे हम लोग कॉलेज प्रशासन के संज्ञान में ये सब काम किया जा रहा है। पूरे कॉलेज प्रशासन हम लोग के साथ है और उन लोग के गाइडेंस में ये सब काम किया जा रहा है। तो ऊपर हम लोग को कोई भी जाएगा तो कॉलेज प्रशासन और ऊपर के प्रशासन हम लोग को सहयोग करने की सिफारिश कर चुके हैं। जूनियर डॉक्टरों का साफ तौर पे ये कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जा सकती है, की जाएगी, तो ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे बीच एक लेडी जूनियर डॉक्टर हैं, सुधा जी भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी मांगों को बिहार सरकार नहीं मान रही है। क्या कहेंगे मैडम आप? देखिए, एज ए डॉक्टर हम अपना काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन हमारी भी मजबूरी और हमारा हक है ये, हम अपना हक मांग रहे हैं। कुछ भी हम लोग अनुचित, ये कोई भी मांग नहीं है हमारा, ये जनता भी जान रही है। तो हम अपने हक के लिए खड़े हैं, हमें आप अपना हक दे दीजिए, हम अपना जो वर्क विड्रॉल है हम लोग खत्म कर देंगे। सरकार से हम बस अपना हक मांग रहे हैं। तो ये डॉक्टर्स का ये देख सकते हैं कि आक्रोश है। आक्रोश इस बात का है कि इनकी जायज़ मांगों को पूरी बिहार सरकार नहीं कर रही है और बिहार सरकार ने एक तुगलकी फरमान भी जारी कर दिया गया है कि अगर वो जूनियर डॉक्टर काम पे वापस नहीं आता है तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल का आदेश है हमारे हाथ में, इसमें साफ 17 का है, तो करना था, लेकिन अभी तक इस काम को पेंडिंग कर दिया गया है। सरकार क्या सोचती है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये डॉक्टर्स ये सोचते हैं कि हम लोग काम पे लौटें और गरीबों की और सहाय लोगों की मदद करें, उनका इलाज करें। कैमरा पर्सन सजाद खान के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।